International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations. भारत के साथ रिलेशंस बुरी तरीके से खराब करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अगला टारगेट अपना यहाँ पे बना लिया है बेंजामिन नेतन्याहू को। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बंट गए हैं। रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आए। मीडिया ने पूछा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह रूलिंग दे दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो कनाडा बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिग्नेटरी, क्या आप बेंजामिन नेतन्याहू को जेल में डाल दोगे, उनको अरेस्ट कर लोगे? इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि कनाडा लॉ अबाइडिंग कंट्री है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो रूलिंग है इसको फॉलो करेगा कनाडा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर एक तरफ यूएसए और इजराइल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया है, कई यूएस के सेनेटर्स तो ये कह रहे हैं कि हम नेदरलैंड्स पे अटैक कर देंगे अगर इजराइल पे कुछ भी हुआ। जस्टिन ट्रूडो एक अलग रास्ते पे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे क्योंकि यही कनाडा करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने आईसीसी के आदेश को मानने से इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसे जल्दबाजी बताया है। बता दें कि अमेरिका आईसीसी का मेंबर देश नहीं है। दूसरी तरफ इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसिटो ने कहा है कि उनका देश आईसीसी के नियमों को मानेगा। उन्होंने कहा कि वो आईसीसी के इस आरोप से इनकार करते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम नियमों से बंधे हुए हैं। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर गिरफ्तार करेगा। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि यूएस और कनाडा कितने ज्यादा अलग मोड़ पे खड़े हैं इजराइल के इशू को लेकर। जहां पर एक तरफ अभी तो ट्रंप पावर में नहीं आए, आप इमेजिन कर सकते हैं ट्रंप यहां पर क्या क्या बोलते। खैर अभी के लिए जो बाइडन पावर में है, बाइडन ने ही ये कह दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में जो जजमेंट दी है और इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है बेंजामिन नेतन्याहू और इनके पूर्व रक्षा मंत्री के लिए, ये एब्सोल्युटली आउटरेजियस है। और बहुत सारे यूएस लॉ मेकर्स कई हफ्तों से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं कि यूएसए में एक कानून है द हेग इन्वेजन एक्ट, उसके बारे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पता होना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूं क्या है। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहां पर और आज के समय नेतन्याहू पर किस बेसिस पर इनको अरेस्ट करने का वारंट इशू किया गया है और क्या नेतन्याहू इंडिया में आ सकते हैं। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत और यूरोप का एक देश है नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट आपको मिलेंगे। एक तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी बिल्डिंग है। नाउ भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तो मानता है मगर भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग को नहीं मानता। मगर दुनिया में 124 देश हैं जो इस कोड को मानते हैं। ये कोड कल को कह देगा ना कि इस आदमी को जेल में डालो, तो दुनिया में 124 देश हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई। इस फैसले ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, खासतौर पर उस वक्त जब 8 ममालिक ने ऐलान किया कि अगर नेतन्याहू ने उनके मुल्क में कदम रखा तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए नेतन्याहू को गिरफ्तार करना जरूरी है। ये बयान भारतीय मीडिया के लिए जल्दी पर तेल का काम कर गया क्योंकि भारत पहले ही कनाडा के साथ तनाज़ात में उलझा हुआ है।
भारतीय मीडिया ने अपनी नशरियात में बार बार शिकायत की कि कनाडा ने पहले भारत के साथ दुश्मनी की, खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया, भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर किया और अब इसराइल जैसे करीबी दोस्त के खिलाफ बयान देकर भारत के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। भारतीय मीडिया के एंकर्स ने जज्बाती होकर न सिर्फ कनाडा बल्कि उन तमाम 8 ममालिक पर तनकीद की जो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हक में खड़े हैं। वो बार बार ये दोहराने लगे कि ये सब कुछ इसराइल और भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत को इसराइल की मुकम्मल हमायत करनी चाहिए और इन ममालिक के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम उठाने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बालादस्ती की बात कर रही है, वहीं भारतीय मीडिया अपनी मुनाफ़िक़त का मुज़ाहिरा करते हुए इंसानी हुकूक और इंसाफ की अहमियत को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। भारतीय हुकूमत का ये दोगला रवैया भी वाज़ेह है, जो एक तरफ खुद को आलमी क़वानीन का हामी कहती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने करीबी इत्तेहादी की हमायत में खड़े होकर इन क़वानीन को नजरअंदाज करने पर आमादा है। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या भारतीय मीडिया का ये रवैया सिर्फ इसराइल की हमायत है या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ आप तक पहुंच सकें। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है। इजराइल को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वो नियमों का पालन करेंगे। बता दें कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के उन पर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कोर्ट के जजों पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है, जहां पर अगर वो आदमी जाएगा तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ यहाँ पर रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गाजा में जो रिसेंटली हुआ है, इजराइल ने जो भी गाजा में किया, बॉम्बिंग करी, कई लोग मारे गए, उसको लेकर केस हुआ। केस में जजेस ने यह पाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने किए हैं वॉर क्राइम्स, सिविलियंस को मारा है, और उसी बेसिस पर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट इन लोगों ने इशू कर दिया अरेस्ट वारंट। नाउ अब नेतन्याहू के सामने प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारे कलर्ड कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट देश हैं, वो देश आईसीसी की रूलिंग को नहीं मानते। जो कलर्ड देश हैं, ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पर अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कदम भी रख दिया तो सीधा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गए आईसीसी कंट्रीज, फिर बहुत सारे इस्लामिक देश भी हैं जो इजराइल को मानते नहीं हैं। वहां पर नेतन्याहू वैसे भी एंट्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इसमें इसको आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे देश हैं। तो इजराइल के पास आज के समय बहुत ही कम फ्रेंडली कंट्रीज बचे हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस आप इमेजिन नहीं कर सकते इजराइल के लिए कितनी ज्यादा है। यूएस की तो इंपॉर्टेंस है ही, मगर इंडिया उन अकेले गिने चुने मेजर कंट्रीज में से है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को नहीं मानता। तो नेतन्याहू कल को भारत में आ सकते हैं, यूएस में आ सकते हैं, उनको कोई जेल नहीं होगी। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोई भी ऑस्ट्रेलियन लीडर, कोई जापानीज लीडर, कोई यूरोपियन लीडर खुल के सामने आकर उसने ये नहीं कहा कि हम नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे। जस्टिन ट्रूडो अकेले बड़े वेस्टर्न लीडर हैं जो यूएसए के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े होकर ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने अगर हमारे देश में कदम रखा तो सीधा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।